भारत के डीआरडीओ की मिसाइलों ने अपना डंका बजा ही रखा था कि अब इसरो ने बड़ा धमाका कर कई देशों को चौंका दिया है। दरअसल इसरो ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बना लिया है जो किसी भी देश के साथ जंग में उसको सरेंडर करने को मजबूर कर सकता है, क्योंकि मौजूदा दौर में किसी देश के पास कितने भी शक्तिशाली हथियार क्यों ना हो, उस देश को हराने के लिए उसके हथियारों की जानकारी निकालना ज्यादा जरूरी माना जाता। चलिए जानते हैं इसरो के ब्रह्मास्त्र के बारे में। दरअसल भारत के इसरो ने कमाल करते हुए अपने नेविगेशन सिस्टम में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। भारत के इस सिस्टम को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। इसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि वैज्ञानिक नाविक यानी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और भारत अपने जिस सिस्टम के जरिए दुनिया में अपना डंका बजा रहा वो है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2.0। बता दें इसरो इस वक्त अपने नेविगेशन रेंज को दोगुना करने में लगा है। मौजूदा वक्त में इसरो इसको 1500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक ले जाएगा, जो भारत के लिए अंतरिक्ष में बड़ी सफलता है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2.0 स्वदेशी जीपीएस सिस्टम है। अब इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक यानी कि दोगुना हो जाएगी। और ऐसे में भारत अपने साथ साथ सार्क देशों पर बाज की तरह नजर बना लेगा, और अगर इनमें से कभी किसी देश को जरूरत हुई तो भारत इन्हें मदद भी कर सकेगा। आप कहेंगे सार्क देश कौन कौन से हैं? तो सार्क के 7 सदस्य देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। अब देखा जाए तो पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश है, ऐसे में उस पर भी भारत की नजर रहेगी। और रही बात दूसरे देशों की, तो दूसरे देशों को भारत जरूर मदद करेगा, क्योंकि भारत ने कोरोना काल से लेकर इन 5 देशों की हर बार मदद की, अलग अलग जरूरी चीजों से। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर कितने देश के पास ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। दरअसल दुनिया में मात्र 4 ही देशों के पास ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। इसमें अमेरिका के पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो वहीं रूस के पास ग्लोनास और चीन के पास बेयूदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। लेकिन अब भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा और भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से इसकी रेंज बढ़ जाएगी। और ऐसा होने के बाद भारत को अमेरिका जैसे देश के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, जैसा कि कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था। क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका के इस सिस्टम को लेकर मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने इसे देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भारत को इजराइल ने मदद दी थी। इस वक्त की बात करें तो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2.0 में टोटल 10 सैटेलाइट हैं, लेकिन अब नए नेविगेशन के आने के बाद इसरो इसे मिडिल अर्थ ऑर्बिट में तैनात कर देगा। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, जहाँ पर अमेरिका और अन्य देशों की सैटेलाइट टहलती हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसरो अर्थ सर्विलांस आसानी से कर सकेगा। खास बात यह है कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2.0 में जो ऑटोमेटिक क्लॉक लगा है वो मेड इन इंडिया है। अब अगला सवाल है कि क्या दुश्मनों के लिए बड़ी परेशानी है या नहीं? तो बिल्कुल ये फायदेमंद है, क्योंकि इसकी रेंज 3000 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे भारत न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर पाएगा बल्कि 3000 किलोमीटर तक की रेंज में अपनी पैनी नजर रखेगा। इसके साथ ही साथ भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक विकास को मजबूत करेगा, और तो और ये चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भी नजर रख पाएगा। और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार ने इस पर जोर देते हुए कहा था कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2.0 के नेविगेशन को स्मार्टफोन में भी इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जीपीएस की निर्भरता को खत्म किया जा सके। खैर, भारत के इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जबरदस्त उड़ान भरी है और भारत ने बता दिया है कि भारत अब आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। खैर, भारत की अंतरिक्ष में सफलता पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।